प्रसंग 2। यमुना के तट पर गायत्री। घिया मंडी से वृंदावन की ओर चलने पर बाईं तरफ गायत्री टीला पड़ता है। मंडी रामदास का मकान देखने के बाद इसके बारे में विचार चला। श्री राम की बचपन की स्मृतियां ताज़ा हो गईं। पहली बार अकेले मथुरा वृंदावन की यात्रा की थी तो टीले पर बूटी सिद्ध बाबा से भेंट हुई थी। उन्होंने हाथ उठाकर आशीष दिया था। आवास और कार्यालय में कुछ देर रुककर श्री राम निरंजन के साथ पैदल ही टीले की ओर चल दिए। तेजी से चलते हुए श्री राम 20 मिनट में टीले के पास पहुंच गए। बचपन में जिस समय टीले पर गए थे तब अलग दृष्टि थी। उस समय एक संत के दर्शन करने थे। अब उस जगह को साधना केंद्र के रूप में चुनने का फैसला करना था। 30-35 गज ऊंचे टीले पर चढ़ते हुए श्री राम ने 3-4 जगह से मिट्टी उठाई। उसे उंगलियों से मसलकर देखा। मिट्टी भुरभुरी थी, जैसे यहाँ कभी जंगल रहा हो और बड़े पैमाने पर लकड़ियाँ जलाई गई हों, या जंगल में आग लगी हो और राख को मिट्टी में मिलाकर यहाँ इकट्ठा कर दिया गया हो। कहीं कहीं जमीन के रेतीली होने के लक्षण भी दिखाई दिए थे। टीला ऊपर संकरा होता जा रहा था। जहां मंदिर बना हुआ था वहां मुश्किल से 10-12 वर्ग गज जगह रह गई थी। आधी जगह में मंदिर बना हुआ था। वहां कभी गायत्री की प्रतिमा थी। बूटी सिद्ध बाबा के बाद स्थान उपेक्षित हो गया था। वह प्रतिमा भी कोई निकाल ले गया था। खंडर की तरह खड़ा मंदिर आवारा लड़कों और भिखारियों की शरणागाह बना हुआ था। वहां लिखी उल जलूल इबारतें भी उस जगह के उपेक्षित होने की कहानी कह रही थीं। ऊपर के विस्तार को देख परख लेने के बाद श्री राम ने निरंजन से कहा, साधना केंद्र के लिए यह जगह बहुत कम पड़ेगी। कम से कम 200-250 गज जगह चाहिए। निरंजन ने कहा, टीला तोड़कर जगह निकाली जा सकती है। टीला तोड़ने का मतलब ऊपर से खुदाई करना और जगह को समतल बनाना था। श्री राम ने कहा, इससे बात नहीं बनेगी। यहाँ बड़ा निर्माण करना है। हम लोग यहाँ एक मंदिर बनाएंगे, यज्ञशाला होगी, साधक गण निवास कर रहे होंगे। सुबह 4-5 बजे लोग जाग जाया करेंगे। प्राचीन काल के गुरुकुलों जैसा वातावरण होगा। बड़ा आनंद आएगा। फिर कहने लगे, टीला तोड़कर जगह निकालें तो भी बात नहीं बनेगी। रेतीली भुरभुरी मिट्टी में कोई भी निर्माण नींव नहीं पकड़ेगा। यह कहते हुए उस जगह को अपने काम की नहीं पाकर श्री राम और निरंजन नीचे उतर आए। वे नीचे उतरे और वृंदावन रोड पर कदम रखा। कदम रखते ही ठिठके। निरंजन ने पूछा, किधर जाना है, घिया मंडी या जयसिंहपुरा? किधर जाना है यह समस्या नहीं थी। दरअसल सड़क पर पांव रखते ही श्री राम की बाई भुजा फड़की थी। दाईं ओर से एक कपिला गाय दौड़ती हुई उस दिशा में निकल गई। रंभाती और पूंछ उठाकर दौड़ती हुई गाय जैसे अपने बछड़े को तलाश रही थी, लेकिन कपिला के निकलने से पहले कोई बछड़ा तो नहीं निकला था। फिर यह गाय इस तरह भागती हुई क्यों निकली? श्री राम दौड़ती हुई गाय को गौर से देखते रहे। टीले के सामने मैदान में 2 मोर नाच रहे थे। वे फुदकते हुए सड़क तक आ गए थे। श्री राम ने उन्हें भी गौर से देखा और कुछ सोचने लगे। 20-25 साल पहले की स्मृतियां फिर धुंधली सी उभरने लगीं। लगा कि बाईं ओर कुछ आगे चलकर एक बगीचा है। उस बगीची में शायद कुछ दिन ठहरना हुआ था। मन हुआ कि उस दिशा में चला जाए। कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। शायद निश्चित करने के लिए ही खड़े हो गए थे। निरंजन उन्हें चुपचाप खड़ा देख सोचने लगा था कि रोके या नहीं रोके। थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर पूछा, जयसिंहपुरा की ओर चलना है क्या साहब? श्री राम ने कहा, नहीं, कल चलेंगे। अभी घर चलते हैं। वहां मिलने के लिए आए लोग इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर उन्होंने घिया मंडी की ओर मुंह किया। उस दिशा में चल दिए। अगले दिन जयसिंहपुरा में चामुंडा मंदिर के सामने वाली बगीची देखने की याद आई। याद पहले भी थी,
लेकिन लेखन और संपर्क में व्यस्त होने के कारण समय नहीं निकाल पाए थे। चामुंडा मंदिर से कुछ आगे भूतेश्वर मंदिर है। यह मंदिर मथुरा के 10 दिक्पालों के आराध्य के रूप में बनाया गया था। श्री राम ने बगीचे के बारे में ताई और माताजी को बताया। यह भी कहा कि जिस तरह का साधना केंद्र बनाने की प्रेरणा उभरी है, उसके लिए यह स्थान उपयुक्त हो सकता है। बगीचे जाने से पहले द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन और अर्चा का विचार आया। उस तरफ चल दिए। वहां होते हुए निकल ही रहे थे कि मंदिर के पास कुछ शोरगुल सुनाई दिया। ज्यादा नहीं, 2 ही लोग थे, लेकिन जोर जोर से बोल रहे थे। मंदिर से कुछ आगे चौक के सामने एक मिठाई वाले ने साधु को घेर रखा था। घेर क्या रखा था, उसकी मनुहार किए जा रहा था, और साधु का उत्तर था, अब तो भरोसा हो गया ना कि वह मिठाई ठाकुर जी ने ही ग्रहण की थी। फूलचंद नामक उस मिठाई वाले ने साधु को दंडवत किया और कहा, लाख करोड़ बार भरोसा है महाराज, आप चलकर मेरे ठिकाने को पवित्र कीजिए। साधु किसी भी तरह मानने के लिए राजी नहीं था। चरणों में गिर पड़ा। देखकर उसे खीज हुई और बोला, अब तंग मत करो, वरना ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। साधु का इतना कहना था कि फूलचंद तपाक से उठकर खड़ा हो गया। वह मनुहार करने लगा। साधु पर कोई असर नहीं हुआ। वह कुछ दूर दुकान से आगे मंदिर की तरफ चल दिया। इस बीच श्री राम ने सहज भाव से पूछा कि क्या हुआ। फूलचंद ने कल सुबह की अपनी एक आप बीती सुनाई। वह चमत्कारी अनुभव ही था। फूलचंद की मिठाई की दुकान थी। वह लगन और कौशल से मिठाइयाँ तैयार करता था, लेकिन बिक्री बहुत कम होती थी। कई बार तो दुकान का उस दिन का किराया भी नहीं निकलता। कोई और काम वह जानता नहीं था, इसलिए मिठाई के काम पर ही निर्भर रहना उसकी मजबूरी थी। ठाकुर जी को भोग। पिछले दिन वही वैष्णव साधु फूलचंद की दुकान पर आया। सुबह दुकान खोलते ही वह आकर खड़ा हो गया और ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कहने लगा। फूलचंद ने उसे साधारण भिक्षुक बाबा समझकर फटकारा। कहा कि दुकान चलती नहीं है और भीख मांगने वाले चैन नहीं लेने देते। साधु ने कहा, भीख नहीं मांगता बच्चा, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। फूलचंद ने उस साधु को एक दोने में कुछ पेड़े रखकर दे दिए और कहा, अब जाओ। साधु वहां से खिसकने के बजाय दुकान पर ही खड़े होकर पेड़े खाने लगा। देखकर फूलचंद को खीज हुई। उसने साधु को फटकारते हुए कहा, यह ठाकुर जी को भोग लगा रहे हो? तुम जैसे ढोंगी साधुओं ने धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। साधु पर फटकार का कोई असर नहीं हुआ। वह बोला, हाँ, यह ठाकुर जी को ही भोग लग रहा है। फिर दोने में से 2 पेड़े निकालकर कहा, तुम भी खाओ। फूलचंद मुंह बनाने लगा। साधु ने कहा, संकोच मत करो, यह प्रसाद ही है, इसे आदर के साथ ग्रहण करो, तुम्हारी दुकान खूब चलेगी। बिक्री बढ़ने की बात ने फूलचंद को शांत किया और साधु की बात मानने के लिए प्रेरित भी। उसने पेड़े खा लिए। इसके बाद साधु चला गया। फूलचंद का कहना था कि उस दिन 140 रुपए के पेड़े बिके। सामान्य दिनों में 25-30 रुपए का सामान भी नहीं बिकता था। उस दिन 5 गुना बिक्री बढ़ गई। अगली सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बाद साधु दुकान पर फिर आया। पूछने लगा कि प्रसाद का कैसा असर हुआ। साधु को देखते ही फूलचंद दुकान से कूदकर नीचे उतर आया। महात्मा के पैर छू लिए। कुछ सेवा स्वीकार करने के लिए कहने लगा। साधु ने सिर्फ यही कहा, यमुना माई की सेवा करो, वह ठाकुर जी की लाडली है, सेवा से यमुना माई खुश होंगी। यह सब वार्तालाप चल ही रहा था कि साधु वापस आता दिखाई दिया। उसे देखते ही श्री राम ने पहचान लिया। अरे, यह तो वही माधवदास हैं जो कुछ दिन पहले घिया मंडी आए थे और भक्ति आदि की चर्चा कर रहे थे।
उन्होंने यह वादा भी किया था कि भविष्य में कोई साधना केंद्र बनाएंगे तो स्थान के चयन में वे भी हाथ बटाएंगे। उन्हें देखकर श्री राम ने नमस्कार किया। साधु ने कहा, पंडित जी, अभी आपको स्थान मिला है या नहीं? श्री राम ने कहा, स्थान की ही तलाश है। योजना तैयार है, साधनों की व्यवस्था के बारे में भी सोच लिया है। उस स्थान को ऊर्जावान बनाने के लिए सैकड़ों साधक जप तप कर रहे हैं। साधु ने पूछा, किस तरह का जप तप? श्री राम ने कहा, हमारे संपर्क में जो भी लोग आते हैं उन्हें हम गायत्री मंत्र की 10 मालाओं का नियमित जप करने के लिए कहते हैं। आहार विहार में सात्विकता पर भी जोर रहता है। सभी लोग तो न्यूनतम 1 घंटा प्रतिदिन जप नहीं कर पाते। कुछ लोग तैयार हुए हैं, वे जप कर रहे हैं। साधना केंद्र के लिए गायत्री तपोभूमि की स्थापना करेंगे तो उन सभी साधकों को बुलाएंगे। सुनकर साधु ने कहा, जगह खरीदने के लिए व्यवस्था कर ली गई है तो फिर क्या बाधा है? उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा। कहीं जगह थोड़ी है तो कहीं जनसंकुल एकाध स्थान पर एकांत में पर्याप्त जगह दिखाई भी दी, लेकिन वह संस्कारित नहीं थी। तीनों तरह से उपयुक्त स्थान की तलाश है। आज के निर्धारण के बारे में उन्होंने कहा, एक जगह और है। किशोर अवस्था में कभी वहां आना हुआ था, तभी से मन खींच रहा है। आज वहां जाने का मन है। समय हो तो आप भी चलिए। साधु माधव ने तपाक से निमंत्रण स्वीकार कर लिया और श्री राम के साथ हो लिए। रास्ते में हंसी मजाक चलता रहा। गायत्री मंत्र के 3 पाद होते हैं। हम तीनों उन तीनों पादों के जैसे उपासक हैं। साधु महाराज, आप भक्ति के, पंडित जी निरंजन ज्ञान के और हम कर्म के। हम तो सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं। इस तरह हास्य विनोद चलता रहा। हास्य विनोद में भी तत्व ज्ञान की चर्चा हो गई थी। चामुंडा मंदिर के सामने वाली बगीची कब आ गई कुछ पता ही नहीं चला। बगीची के पीछे मुश्किल से 1 फरलांग दूर जमुना बहती थी। बरसात के दिनों में उसका पाट बगीची तक आ जाता था। ठीक सामने एक रास्ता चामुंडा मंदिर की ओर जाता था। मंदिर बहुत विशाल नहीं था। एक साथ पूजा करने की स्थिति में आए तो 5-6 लोग भी नहीं समा सकते थे। बगीची मुश्किल से 200 वर्ग गज में फैली हुई थी। भीतर जाने के लिए द्वार आदि नहीं था। कटीले तारों की काम चलाऊ बाड़ लगी हुई थी। अंदर जाने के लिए बीच में थोड़ी सी जगह खाली छूटी हुई थी। बाईं तरफ एक कुइया थी। दाईं ओर टूटा फूटा हालनुमा कमरा था। दरवाजे वाली दीवार खुली पड़ी थी। अगर वहां रात काटना पड़े तो ठंडी गर्म हवाओं से बचाव का कोई उपाय नहीं था। सामने एक छोटा सा 4-5 फुट ऊंचा देवालय था। उसके भीतर एक प्रतिमा थी जिसके बारे में काठिया बाबा ने कभी बताया था कि यह गायत्री माता की है। 300-400 साल पहले यहाँ किसी सिद्ध यति द्वारा तपस्या का उल्लेख भी मिलता था। लेकिन उन दिनों बगीची का उपयोग संध्या, स्नान और थोड़ी बहुत देर विश्राम के लिए ही होता था। जगह को अच्छी तरह देखा परखा। स्थान की विशेषताओं और आवश्यकताओं के बारे में तरह तरह की बातें छिड़ी।